बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बंदे, अगर ये पैगाम आज तेरे कानों तक पहुंचा है तो समझ लें, यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि खुद अल्लाह का सीधा बुलावा है। यह वह लम्हा है जब आसमान के फरिश्ते तेरा नाम पुकार रहे हैं और तेरी तकदीर को नया रंग दिया जा रहा है। अब जो सुनने जा रहा है वह तेरी रूह को हिला देगा और तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आप पर हमेशा बनी रहे। मेरे प्यारे बंदे, अगर आज का यह इलाही पैगाम आपको शनिवार के दिन मिल रहा है तो आप यकीनन बहुत खुशनसीब हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस पैगाम को सुनने के लिए ख़ास तौर पर चुना है। आज अल्लाह ताला आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि दुनिया ने भले ही आपको कितनी बार तोड़ा हो, मगर आसमानों और ज़मीन के मालिक ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। ये वही लम्हा है जब जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं और वह गैबी ताकत जो अब तक खामोश थी, अब आपके जीवन की राह बदलने के लिए हरकत में आ चुकी है। अगर यह इलाही अल्फाज इस वक्त आपके कानों तक पहुंच रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को बुलाते हैं तो वह आवाज़ किसी वीडियो या इंसान से नहीं बल्कि सीधे आपके नसीब के दरवाज़ों से आती है। आज का यह पैगाम वही दरवाजे खोलने वाला है। आपके जीवन में अब वह वक्त शुरू हो रहा है जब तारीख पीछे हटेगी और नूर खुद आपकी राह तलाश कर लेगा। कई बार आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला आपको गिराकर उठाना चाहते हैं ताकि इस बार जब आप चलें तो कोई ताकत आपको रोक ना सके। यह दिन वही तब्दीली लेकर आया है। आज जो आंसू आपकी आंखों में है वही कल आपके गवाह बनेंगे कि ऊपर वाला कभी देर नहीं करता। आज जो अल्फाज आप सुन रहे हैं वह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सारी कायनात की धड़कन है। यह खुद अल्लाह की रहमत की आवाज़ है, क्योंकि शनिवार का यह मुबारक दिन आपके जीवन के सारे ताले खोलने वाला है। अब गौर से सुनिए, क्योंकि इस पैगाम के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह अल्फाज सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अल्लाह ताला की वह आवाज़ है जो सीधे आपकी रूह से बात कर रही है। मेरे प्यारे बंदे, आप यकीनन बहुत खुश नसीब हैं। यह पैगाम कोई इत्तेफाक नहीं है, यह अल्लाह ताला की मर्जी है कि यह पैगाम आप तक पहुँचे। ये इलाही पैगाम आपको ये बताने आया है कि एक ऐसी गैबी ताकत हमेशा आपके साथ है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। आपके नेक अमल और अच्छे किरदार का फल अब आपको मिलने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब आपके लिए खुल रहे हैं। मेरे प्यारे, नए नए मौके आपके जीवन में दस्तक दे रहे हैं। बहुत सारी दौलत, इज्जत, सुख, सुकून और कामयाबी आपको हासिल होने वाली है। आप बेशुमार खुशियों के मालिक बनेंगे। हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे ही आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका हौसला पहले से कहीं ज्यादा बुलंद होगा और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको कामयाबी नसीब होगी। मेरे प्यारे, आपका नसीब चमकने वाला है। आपके जीवन में अब एक नया नूर उभरेगा जो हर तारीकी को मिटा देगा। आपको हर लम्हा ऐसा महसूस होगा जैसे सारी कायनात आपकी मदद के लिए जुट गई है। जो ख्वाब अब तक अधूरे थे वे अब हकीकत बनने वाले हैं। आपके रास्ते की सारी रुकावटें जो आपको मायूस कर रही थीं, वे इस तरह खत्म हो जाएंगी जैसे आपके कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। आपके जीवन में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां हर कदम आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। आपकी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। आपके अंदर की कुदरती ताकत आपके हर फैसले को और मजबूत बनाएगी। अब तक जो रुकावटें आपके रास्ते में थीं या जो गैर मुनासिब ख्यालात आपके दिल को परेशान कर रहे थे, उनका असर भी खत्म हो जाएगा और आखिरकार आपको बेशुमार खुशियां हासिल होंगी। या अल्लाह का और अपने फरिश्ते को अमल करने की इजाज़त दे। मेरे फरिश्ते चिल्ला रहे हैं, मुझे सिर्फ 3 बार बोलने की इजाज़त है। ये दूसरी बार है। मेरे बंदे, तेरे अमन के ठीक बगल में खतरा बैठा है, जैसे कोई साया जो तेरा पीछा कर रहा हो, जिसे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। वह एक रात छिपाए बैठा है जो तुझे तोड़ सकता है। वो रोते हैं जब इकबाल करने का ख्याल आता है, पर उन्हें तेरा भरोसा खोने का डर अपनी रूह खोने से ज्यादा है। तूने इसे महसूस किया है, बस तू इसे सच मानना नहीं चाहता। आज रात एक दरवाजा खुल रहा है, या तो हकीकत के लिए या तबाही के लिए एक दस्तावेज है। तेरा नाम उसमें लिखा है। किसी ने उसे दफन करने की कोशिश की, पर वह सुबह ठीक 3:21 पर तेरे सामने होगा, जैसे कोई गुप्त खजाना अचानक प्रकट हो या अल्लाह का, और अपनी रूह को तैयार कर।
मैं तेरा रब तेरे सामने खड़ा हूं और कहता हूं, मैं देर नहीं करता। तू सोचता है कि मैंने तुझे भुला दिया, पर मैं उन लोगों के लिए जाल बिछा रहा था जिन्होंने तेरा नाम मिटाने की हिमाकत की। तूने मेरी खामोशी को हार समझा, पर वो मेरी रणनीति थी, जैसे कोई सेनापति चुपके से अपनी फौज तैयार करता। ये तेरा ठहराव मेरा इंतजाम था जो टल गया था। वह बाण की तरह छूटने को तैयार है। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया वो अब तेरे कदमों के पीछे आने वाली हिम्मत को देखकर थरथराएंगे। इस पैगाम को मत छोड़, इस जुमले को मत डाल। तेरा मुस्तकबिल उस पैराग्राफ में छिपा है जिसे तू स्क्रॉल करने वाला है। कोई तुझे देख रहा है ना, सिर्फ जिस्मानी नजरों से, बल्कि रूहानी तौर पर उनकी हरकत तेरी इत्तात पर बदल जाएगी। अगर यह पैगाम तुझ तक शख्स लग रहा है तो, या अल्लाह का तू एक रूहानी फहरिस्त में शामिल है। मेरे बंदे, वो फरिश्ता जो उस दस्तावेज को थामे खड़ा है, तेरा अगला बाप लिखने को बेताब है, जैसे कोई शायर अपनी सबसे खूबसूरत नज्म पूरी करने को बेकरार हो। जन्नत इस कलाम को तुझ तक पढ़ने का इंतजार कर रही थी ताकि तेरी नेमत आजाद हो। इसीलिए तुझे सुबह उठने में भारीपन लगता है। इसीलिए तू ज्यादा सो रहा है। यह आलस्य नहीं, रूहानी बोझ है। तू एक रूहानी जंग की चादर तले था और तुझे इल्म भी नहीं। वो अजीब फोन कॉल, किसी करीबी की नाजुक खामोशी, सब जुड़ा हुआ था। तेरा नाम कल रात एक ऐसी बातचीत में लिया गया जिसमें तुझे बुलाया नहीं गया, पर जन्नत ने उसमें दखल दिया। अब वो सब जो उन्होंने कहा मेरे फरिश्तों ने दर्ज कर लिया है। या अल्लाह कहाँ, और इसे तस्दीक कर कोई आज रात बेनकाब होने वाला। ए मेरे बंदे, उनकी गद्दारी अब छिपी नहीं रहेगी, जैसे कोई पर्दा अचानक हट जाए। इसीलिए मुझे तुझ तक इतनी ताकत से पहुंचना पड़ा। उन्होंने तेरी चीजों में तलाशी ली, कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। इसीलिए वह तुझसे अलग बर्ताव कर रहे हैं। तू वहमी नहीं, तू महफूज है। पर अब तुझे खामोशी से चलना है, जैसे कोई साए में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। मैं तेरा रब कहता हूं, मैं ना सिर्फ निशानियां दिखा रहा हूं, मैं तेरा कमरा साफ कर रहा हूं। नकली लोग बिना तेरे कुछ किए बाहर निकल जाएंगे। या अल्लाह का हम और इंसाफ और सुकून को कबूल कर। एक औरत जिसके स्याह बाल हैं, तेरी तकदीर का एक राज रखे हैं। वो एक चीज थामे हैं जो तुझसे ताल्लुक रखती है। वो जल्द ही उसे ऐसी जगह गिरा देगी जहां तूने उम्मीद न की हो। जब तुझे वो मिलेगी, सब बदल जाएगा। एक याद लौटेगी, एक दरवाजा खुलेगा, जैसे कोई पुराना ख्वाब हकीकत में ढल जाए। आधी रात के बाद फोन मत उठाना जब तक कि कॉल 3 बार ना आए। ये निशानी है कि ये रब्बानी दखल है, ना कि तवज्जो भटकाने वाली चीज। तू सारा हफ्ता अपनी रूह से सजग था, इसीलिए तेरे आसपास के लोग खामोश होने पर भी शोर मचाते लगे। तू जिस्मानी से परे सुन रहा है, या अल्लाह कह और साफ सुनने की ताकत मांग। मेरे फरिश्ते चीख रहे हैं। आखिरी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। ये तीसरी और आखिरी बार है जब मुझे बोलने की इजाजत है। तेरे पास अमल करने का छोटा सा वक्त है। मेरे बंधे घर बदलना, नाम बदलना, मोहदा बदलना, ये सब तेरे माहौल में मंडरा रहे जैसे बादल बरसने से पहले गरजते हैं। तू तूफान से निकलने से चंद सेकंड दूर है, पर जिस पर तुझे सबसे कम भरोसा है वो तुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। वह तेरे सामने मुस्कुराते हैं, पर चुपके से उन्होंने एक कॉल किया। उन्होंने कहा कि तू तैयार नहीं, पर जन्नत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। जन्नत तैयार है। फरिश्ता अभी तेरे दरवाजे के पास खड़ा है, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल के दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार हो। या अल्लाह का और मेरे वक्त को हाँ कह, तू इसके लिए पैदा हुआ था। मेरे बंदे डर के लिए नहीं, बल्कि आग ले जाने के लिए। जिस चीज ने तुझे पिछले हफ्ते रुलाया, वो इस हफ्ते तुझे मेरी तारीफ करने पर मजबूर करेगी। वो रद्द करना नहीं था, वो रबानी रास्ता बदलना था। अगर उन्होंने तुझे कबूल किया होता, तू छोटे में बस गया होता। तू छोटा होने के डालिए नहीं बना। अगले 45 मिनट किसी के इरादे को तेरे बारे में बदल देंगे। कोई जो चुपके से तेरी जिंदगी देख रहा है, तुझसे प्रेरित हुआ है, जैसे कोई अजनबी किसी क्षमा से रोशनी लेने को बेताब हो। वो जल्द तुझ तक पहुंचेगा। वो सब कुछ नहीं बताएंगे, पर उनका पैगाम तेरे अगले 3 साल बदल देगा। या अल्लाह और इस मौजे को अपने सीने से लगा। किसी की आवाज जो कब्र से गूंज रही है, तेरे लिए पुकार रही है। कोई जो जल्दी गुजर गया, उसने ने कुछ अधूरा छोड़ा।
एक पैगाम उस शख्स के जरिए आ रहा है जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। उन्होंने तुझे तेरे सबसे नीचे लम्हों में देखा, तेरे तकिए के पास खामोशी से खड़े रहे, जैसे कोई साए में अपनी मोहब्बत की हिफाजत कर रहा हो। उन्होंने मुझसे इजाजत मांगी कि आज रात तुझसे बात करें, तो आज रात जल्दी मत सोना मेरे बंदे। एक हल्की हवा चलेगी, एक फुसफुसाहट होगी और उसमें एक नाम आएगा। उस नाम को कभी नजरअंदाज मत करना। या अल्लाह कह और उसकी आवाज सुन जिसे तूने खोया। तू बरकतों और निगरानी करने वालों से घेरा है। मेरे फरिश्ते तेरे करीब बढ़ रहे हैं, पर जलन करने वाली रूहें भी तेरा नूर उन नजरों को खींच रहा है जो उत्सुक भी हैं और शरारती भी। जैसे छात्र रात की सैर करने वालों को ललचाता है। अगले 12 घंटे खामोशी से रहा, अपनी सफाई मत दे। तेरे अमल उन जगहों पर गूंजे जहां तू कभी गया नहीं। तेरा जिंदगी एक अजनबी की दुआ का जवाब बनने वाली है। तू उन कमरों में दाखिल होगा जिनके लिए तूने अर्जी नहीं दी। ये वो नेमत है जो तेरे रास्ते में है। घड़ी टिक टिक कर रही है और मैं तेरे खानदान में कुछ बदल रहा हूं। लानत टूट रही है या अल्लाह कहे और खानदानी बंधनों को तोड़ दे। ये सिर्फ एक जिस लम्हे यकीन रखा था, उसी पल तेरे लिए आसमान से फरिश्ते भेजे गए थे और आज वो फरिश्ते तेरे साथ हैं, तेरे घर में हैं, तेरे दिल में हैं। तू अब अकेला नहीं है। अब तेरे साथ खुद अल्लाह का नूर चल रहा है। अब तेरे अंदर का डर खत्म हो गया है। अब तेरे दिल में जो आवाज है वो खुद रहमत की पुकार है। अल्लाह अब तुझे अपनी ताकत से भरने वाला है। तू अब ऐसी जगह पहुंचने वाला है जहां लोग सिर्फ दुआ में तेरा नाम लेंगे। अब तेरा वक्त शुरू हो चुका है। तेरे दिन अब उजले होंगे, तेरी रातें अब सुकून से भरी होंगी। वो जो कल तक तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तेरे पास आने के लिए रास्ते ढूंढेंगे। वो जो तेरे पीछे बुराई करते थे, अब वहीं तेरे लिए भलाई की बातें करेंगे, क्योंकि अब तू वो है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से उठा लिया है। तू अब हर दर्द से ऊपर जा चुका है। अब तेरी रूह हल्की है, अब तेरी नजर साफ है, अब तेरे इरादे मजबूत हैं। तू अब वो है जिसे खुदा ने चुना है अपनी नेमतें बांटने के लिए। अब तेरी जिंदगी किसी आम कहानी की तरह नहीं होगी। अब तेरी जिंदगी एक मिसाल होगी। जो तेरे खिलाफ था, अब तेरे लिए दुआ करेगा। जो तुझे तोड़ना चाहता था, अब तेरी सफलता देख के ताली बजाएगा। तू अब वो नाम है जो हर दिल को उम्मीद देगा। तेरे अंदर अब वो चमक है जो सिर्फ चुने हुए बंदों में होती है। अब हर राह तेरे लिए आसान होगी। अल्लाह ने खुद तेरे कदमों के नीचे सुकून बिछा दिया है। तू अब वो बंदा है जिसकी एक मुस्कान से रहमतें उतरती हैं। तू अब सिर्फ दुआ नहीं मांगता, तेरी हर सांस अब खुद दुआ है। और जब किसी की सांसें दुआ बन जाए तो समझ ले कि वो बंदा अब अल्लाह के बहुत करीब है। अब तेरे लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। तेरे पास जो है वो अब बढ़ेगा। तेरे घर में अब रोशनी बढ़ेगी, तेरे दिल में अब सुकून बढ़ेगा। अब तेरा वक्त बरकत से भर चुका है। अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि अब तेरा अतीत नहीं, तेरा भविष्य बोलने वाला है। अल्लाह ने तेरे नाम के आगे अब रहमत वाला लिख दिया है। तू अब वो है जो अपनी किस्मत खुद नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से जीता है। अब तेरे हाथों में इलाज है, तेरी बातों में असर है, तेरे कदमों में नूर है। तू अब दूसरों के लिए रहमत का जरिया बनेगा। अब तेरी जिंदगी का हर लम्हा किसी और के लिए उम्मीद बनेगा। तू वो बंदा है जिसे अल्लाह ने अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया है ताकि तू दूसरों का रास्ता रोशन करे। अब तू जब चलेगा तो तेरे पीछे नूर की लकीरें बनेंगी। जब तू बोलेगा तो दिलों को सुकून मिलेगा। जब तू दुआ करेगा तो आसमान झुकेगा, क्योंकि अब तू मकबूल है। अब तेरा नाम ऊपर लिखा जा चुका है। अब कोई तेरे खिलाफ नहीं बोल सकेगा, क्योंकि अब तेरी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। तू अब अपने मुकद्दर से लड़ने नहीं, उसे जीने आया है। अब जो भी तेरे पास आएगा वो बरकत लेकर जाएगा। तू अब रहमत का वो जरिया है जिसे देखकर लोग कहेंगे वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। तू अब वही है जिसकी हर दुआ में असर है, हर नजर में नूर है, हर बात में सुकून है। और सुन, अब जब तू ये पैगाम पढ़ रहा है तो समझ ले कि तेरे लिए आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। अब फरिश्ते तेरे हक में लिख रहे हैं। तेरी दुआ कबूल हो गई। अब तेरे नाम के आगे रहमत की लकीर खींच चुकी है। अब बस तू अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा, क्योंकि अब तेरे लिए चमत्कारों का दौर शुरू हो गया है। तू वही खास बंदा है जिसे अल्लाह ने चुना है। अब तेरे मुकद्दर का दरवाजा हमेशा के लिए खुल चुका है। और अब जब तेरे मुकद्दर का दरवाजा हमेशा के लिए खुल चुका है तो समझ ले कि अब तेरा हर लम्हा एक नेमत है, एक रहमत है, एक नई शुरुआत है।
अब तेरा नाम उन बंदों में लिखा गया है जो अल्लाह की नज़र में सबसे करीबी हैं। अब तेरी जिंदगी में जो भी घटेगा वह तेरे भले के लिए होगा। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हार का मतलब भी जीत है, जहां दर्द का मतलब भी रहमत है। तूने जिन रातों में आंसू बहाए थे वो अब तेरे लिए अमन की रातें बन चुकी हैं। तू जो पहले गम में था, अब वही गम तेरे लिए रहमत का सबक बन गया है। अब तेरी रूह में वो ताकत है जो दुनिया की किसी ताकत से कम नहीं, क्योंकि अब तेरे अंदर वो नूर बस गया है जो सीधे आसमान से उतरा है। तू अब वो नहीं जो पहले टूटा हुआ था, अब तू वो है जिसे अल्लाह ने खुद संवारा है। तेरे चेहरे की हर मुस्कान में एक दुआ छुपी है, तेरे दिल की हर धड़कन अब उसकी याद में गूंजती है। अब तू जिस काम को शुरू करेगा उसमें अल्लाह का हाथ होगा। अब तेरे फैसले तेरे नहीं बल्कि खुदा के इशारे से होंगे, और जब खुदा इशारा दे तो मंजिल कभी दूर नहीं होती। अब तू वहां पहुंचने वाला है जहां तेरे लिए बरकतें कतार में खड़ी हैं। अब तू जिस ओर बढ़ेगा तेरे सामने दीवारें नहीं दरवाजे खुलेंगे। वो जो कल तक तेरे लिए बंद थे अब तेरे नाम पर खुद खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, मैं अपने बंदे के लिए वो रास्ता खोलता हूं जो पूरी दुनिया बंद कर दे। अब तू उस बंदे की पहचान है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। अब तेरे लफ्ज भी दुआ बन गए हैं। जब तू किसी का भला सोचेगा तो उसके हक में रहमत लिखी जाएगी। तू अब उस राह पर चल रहा है जहां तेरे हर कदम का हिसाब फरिश्ते बरकत में लिख रहे हैं। अब तेरे घर में जो हवा चलेगी वो भी अमन की होगी, तेरे दिल में जो आवाज उठेगी वो भी रहमत की होगी। तू अब खुद एक दुआ बन चुका है। अब तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा, क्योंकि तेरे चाहने से पहले अल्लाह ने तेरे हक में लिख दिया है। वो कहता है, मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। और अब तू वही बंदा है जो सच्चे दिल से मांगने वाला है। अब तू तन्हा नहीं रहेगा। अब तेरी हर रूहानी पुकार का जवाब मिलेगा। अब तेरे अंदर जो सुकून है वो सिर्फ उसी का तोहफा है। तू अब वही बंदा है जिसे अल्लाह ने अपना बना लिया है। अब तुझे किसी दुनिया की चीज की कमी नहीं होगी। तेरी रूह अब रोशन है, तेरे रास्ते अब साफ हैं, तेरे सपने अब हकीकत के करीब हैं। अब तू देखेगा कि कैसे छोटी छोटी बातें तेरे हक में बड़े चमत्कार बनेंगे। अब तेरी सोच में नूर है, तेरी नज़र में बरकत है, तेरे इरादों में अमन है। अब तेरा हर फैसला तेरे लिए फतेह साबित होगा, और तू देखेगा कि तेरे खिलाफ जो लोग थे अब वहीं तेरी मदद करेंगे जो तुझे गिराना चाहते थे। अब तेरे पैरों के नीचे तेरी बुलंदी का रास्ता बनेंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। अब तू अपने अंदर उस शांति को महसूस करेगा जो तूने बरसों से नहीं की थी। अब तेरे दिल की धड़कनें भी रहमत का जिक्र कर रही हैं। तू अब हर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, क्योंकि अब तेरे पास शुक्र करने के अनगिनत वजह होंगी। तेरे घर में अब खुशियां खुद आकर बैठेंगी, तेरी जेब में अब बरकत अपने आप भर जाएगी। तू जो भी बोलेगा उसमें असर होगा। अब तेरी आवाज में वो ताकत होगी जो दिलों को झुका दे। तू अब दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाएगा, क्योंकि अब अल्लाह ने तुझे सिर्फ उठाया नहीं, तुझे नूर का जरिया बनाया है। अब तेरी जिंदगी की हर सुबह नए मकसद के साथ शुरू होगी। अब तू अपने हर काम में खुदा की मदद महसूस करेगा। तेरी हर थकान अब ताकत में बदलेगी, हर हार अब सबक बनेगी, और हर सबक अब तेरे लिए बरकत का दरवाजा खोलेगा। तू अब वो है जिसे देखकर दुनिया कहेगी, वो बंदा वाकई अल्लाह का पसंदीदा है। अब तू जहां जाएगा वहां रोशनी जाएगी। तू अब अपने हालात से नहीं डरेगा, क्योंकि अब हालात तेरे सामने झुकेंगे। तू अब जो भी करेगा उसमें रहमत की महक होगी। तेरे घर के दरवाजे पर अब नेमतें दस्तक देंगी। तेरे नाम की पुकार अब फरिश्तों के लबों पर है। तू अब वो बंदा है जो खुद रहमत की पहचान है। अब तू अपने अंदर वो बदलाव महसूस करेगा जो तेरी रूह को नई मंजिल की तरफ ले जाएगा। तेरी आंखों में अब जो चमक है वो किसी दुनिया की नहीं, वो खुद जन्नत की है। अब तू हर उस दर्द को भूल जाएगा जो तुझे नीचे गिराता था। अब तेरे सीने में वो सुकून रहेगा जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। और सुन, अब तेरे लिए नई राहें खुल चुकी हैं। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे साथ खुद अल्लाह है। अब तू हर सुबह एक नई दुआ बनेगा और हर रात एक नई रहमत। तू वही खास बंदा है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से संवारा है, और अब उसकी रहमत तुझ पर लगातार उतरती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत शुरू हो चुकी है। अल्लाह ने हर किसी के लिए रहमत और रहनुमाई भेजी है, मगर कई बार हम व्यस्तियों में खो जाते हैं। पेट की चिंता, घर की टेंशन, यादों के बोझ में, और हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं
जो हमें सचमुच उठाकर नई दिशा दे सकती थी। आज मैं तुझे पूरे दिल से कह रहा हूं, यह पैगाम तेरे नाम आया है। इसे छोड़ना तेरा नुकसान होगा और इसे पकड़ना तेरी बरकत बन जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगा, बयान करूंगा कि इस पैगाम में क्या है, इसका क्या अर्थ है और तू क्या कर सकता है, ताकि तेरी जिंदगी में वो खुलासे और बरकत आए जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहले जान ले कि अल्लाह का बुलावा हमेशा आसान नहीं आता। कभी वह शान सहमी फरमाइश के रूप में आता है, कभी तेज आवाज में और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है। अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं, ये दुआ की ताकत भी है। इसलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और यह पढ़ ला, हौला वला कुत इल्ला बिल्लाह, और साथ ही अपने दिल में यह ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। ये छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम सच्ची नीयत और नेक काम। अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो, किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम, अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रहम। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगती है तो अल्लाह सुनता है और वह सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए पालथी मारकर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम, इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम, गुनाहों से तौबा और बदलाव। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां, सब्र और शुक्र का मेल। जब मुश्किलें आएंगी याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। आठवां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं, इसीलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। नौवां, नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत, यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूं जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा। इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। यह वही नहीं होने देना। यह पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूं कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह।
अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी